हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में पहला लाइक कमेंट आया था प्रीति जी का, तो थैंक यू सो मच आपका। और आज जो है, कल मैंने गेहूँ नहीं धोया था, आप लोगों को मैंने बताया था, तो आज मैं नहा धो करके नाश्ता बनाने के बाद नहा धो लिया है मैंने। और सबसे पहले लग गई हूँ गेहूँ धोने के लिए, क्योंकि आज मुझे निकलना है मायके के लिए और कोशिश रहेगी कि 10 बजे तक यहाँ से मैं निकल जाऊँ। क्योंकि अभी मार्केट में ना भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, ख़रीदारी करनी है और भीड़ इतनी रहती है ना छठ पूजा की वजह से, कि मतलब आपको पैर भी इधर उधर करने की जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ धोने के लिए और साथ में कुहू भी लगी हुई थी। ये प्रसाद वाला गेहूँ नहीं है, जैसे मैं ससुराल आऊँगी ना तो यहाँ पे प्रसाद सबको बांटने के लिए जो चाहिए होगा वो मैं यहीं पे बनाने के लिए गेहूँ मतलब पिसवा के जाऊँगी। तो गेहूँ धो करके मैं डाल दूँगी और फिर ना मम्मी उठा के रख देंगी और इसका फिर आटा बनवा देंगी। तो फिर मैं जब आऊँगी अपने मायके से उस टाइम हम सब लोग मिलके और प्रसाद बना लेंगे और इधर का जो प्रसाद है यहीं से बँट जाएगा। तो सबसे पहले चलिए गेहूँ धो लेते हैं। और अभी ना मैंने कुछ पैक वैक भी नहीं किया है सामान वगैरह, क्योंकि आज निकलूँगी तो फिर छठ पूजा बाद ही ना आना होगा। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ मतलब डाल दिया है धो कर के, कुहू को नहला लिया, उसके बाद फिर फटाफट से आ गई हूँ मैं सारे कपड़े पैक करने के लिए। और वही कपड़े मैं मतलब लेके जाऊँगी जो कि ज़रूरत है, बाकी यहीं छोड़ के जाऊँगी। क्योंकि यहाँ वहाँ होने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत वाला ही रहता है, जिसको साथ में आप जहाँ भी जाइए लेके जाना है। तो उसी तरह से मैं सारे सामान जो है देख देख के सोच सोच के रख रही हूँ। और छठ पूजा का टाइम ऐसा होता है ना कि उस समय बहुत ही ज़्यादा कपड़े जो है गंदे होते हैं। और मैं खुद कर रही हूँ तो फिर वही है कि मैं तो फिर धोने वोने वगैरह मतलब धोने के लिए मैं रहूँगी नहीं। तो जितने भी कपड़े गंदे होंगे सारे इकट्ठे रखे रहेंगे, बस छठ पूजा बाद ही सारे धुलेंगे। तो इसीलिए कुहू के तो कपड़े ज़्यादा ही फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा। अपने लिए बस यहाँ से 2 साड़ी लेके जा रही हूँ, बाकी जो होगा वहाँ पे देख लूँगी। और यहाँ पर अब मैं रेडी हो गई हूँ पैकिंग वगैरह करने के बाद। तबीयत आज ना थोड़ी-थोड़ी ठीक लग रही है मुझे, कल थोड़ा ठीक था उससे बेटर आज लग रहा है, तो मतलब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है तबीयत में। तो चलिए अब निकल चुके हैं, अब सफ़र में अपने यहाँ से शुरू होती है छठ पूजा की खरीदारी और छठ पूजा का जो भी सब चीज़ करना है यहीं आज से ही लग जाएंगे हम लोग। 1 मिनट का फुर्सत नहीं रहता छठ पूजा में आदमी को, चाहे अब कितना भी परिवार क्यों ना हो, हर एक इंसान बिज़ी रहता है, फिर भी ना काम कम नहीं होता। तो चलिए अब निकल चुकी हूँ मैं और आगे जो भी रहेगा ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, अंत तक ब्लॉग को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी थोड़ी बिज़ी हूँ इसलिए ना ब्लॉग थोड़ा मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है और पता नहीं कितने ब्लॉग शूट कर पाऊँगी ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ब्लॉग शूट करने के लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मॉल में, क्योंकि आज ज़्यादातर कपड़ों की ख़रीदारी करनी है। बाकी जो छठ पूजा के लिए प्रसाद वगैरह और सूप ये सब लेना होगा ना, वो सारा कुछ कल है नहाई खाए, तो नहाई खाए के बाद हम लोग आएंगे फिर से मार्केट और कल करेंगे। लेकिन आज कपड़ों की ख़रीदारी करनी है और सबसे मुश्किल काम होता है कपड़ों की ख़रीदारी करना। तो सबसे पहले मैं आई थी कुहू के लिए जीन्स लेना था, तो जीन्स लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो कुहू का जीन्स तो मिला नहीं, मैं अपने लिए कैप देख रही थी तो मुझे एक मिला, बस मैंने एक कैप लिया। उसके बाद मुझे स्वेटर भी लेना था। तो स्वेटर मॉल में ऐसे होता क्या है ना कि आप अच्छे स्वेटर नहीं ले पाओगे, तो फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो अगर मॉल में मिल जाता है तो ज़्यादा ना इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी आप दुकान पे जाओ ना तो इतना भीड़ रहता है ना कि मतलब एक कपड़े लेने के लिए आपको 1 डेढ़ घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि मॉल में ही मिल जाए तो सही है। लेकिन एक भी स्वेटर ऐसा नहीं था जो कि मतलब मुझे पसंद आए। ये वाइट वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उस इसके ऊपर जो फर थे ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कुहू के लिए दूसरे वाले मॉल में, मतलब एक ही सिटी स्टाइल और स्टाइल बाज़ार दोनों एक ही जगह पे है, तो फिर हम लोग सिटी स्टाइल से निकल के स्टाइल बाज़ार में आए।
और यहाँ पर देख लेते हैं कि मिलता है कि नहीं। बच्चे के कपड़े बहुत सारे थे लेकिन सेम साइज़ का मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, और ठंड का टाइम है तो फुल कपड़े ही चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 2 जीन्स मैं कुहू के लिए यहीं से ले लूँ, क्योंकि फिर अरुणाचल में क्या है ना कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का लो तो फिर वही है 2000-3000 तक का रेंज जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी यहीं से ले लूँगी, यहाँ मतलब 1000 रुपये के अंडर में अच्छा बच्चा का जीन्स मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग कुहू का वहाँ से जीन्स लिए, और फिर यहाँ पे हस्बैंड के लिए स्वेटर लेना था पतला वाला, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत कम होती है ठंड के दिनों में। तो मैंने सोचा जो गर्म होता है ना स्वेटर, वो ले लूँ, पतला पतला टी शर्ट जो कि ऊन वाला होता है। तो उससे क्या होगा ना कि मतलब जल्दी धो भी दूँ तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे 2-3 स्वेटर रहेंगे ना तो फिर इजी रहेगा, अगर एक ना सूखे तो दूसरा पहन के जा सकते हैं। लेकिन यही होता है कि देखिए मॉल में कपड़े सस्ते मिलते हैं लेकिन फिर ना क्वालिटी सही नहीं रहती। हस्बैंड को एक भी फिट नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, और भीड़ इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। हम लोगों ने ना गाड़ी 1 किलोमीटर पहले ही लगा रखा है मार्केट से, और उसके बाद हम लोग मार्केट में घुसे हैं, और पैदल ही सब जगह चल के सामान ख़रीदना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब क्या ही बताएं, इतने मतलब जो होते हैं ना हेल्दी, उन लोगों को तो ज़्यादातर दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना धक्कम धक्का हो रहा है चलने में मार्केट में। यहाँ पे ढकनी दिया जो कुछ भी मतलब है सारा कुछ मतलब लगा हुआ है बिकने के लिए। दौरा सूप तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख करके, मतलब माहौल जो है ना अभी का बहुत अच्छा लगता है। बलून्स वगैरह भी थे, बहुत अच्छा। कुहू के लिए मैंने एक फिर ख़रीदा भी, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मुझे लेना है, तो फिर मैंने उसके लिए एक लिया। उसके बाद ना इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हस्बैंड गए थे पानी लेने के लिए, कुहू को प्यास लगी थी तो उनके लिए पानी लेने गए थे, और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी उनका खड़े होकर के। फिर मुझे ना भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर हम लोग आए होटल में, होटल से लाके समोसे खाए 2-2 पीस। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। हालाँकि अभी थोड़ी-सी भीड़ यहाँ पे कम है। ये छमुहान है डाल्टनगंज का, और यहाँ पे छमुहान होने की वजह से मतलब 6 रास्ते हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि मतलब आना-जाना मुश्किल पड़ जाता है। मतलब दिन भर हमें कपड़ों में ही लग गया टाइम, लेकिन ना मैंने अपने कपड़े ख़रीदे, मतलब स्वेटर लेना था मुझे, और हस्बैंड के लिए लेना था, कुहू के लिए लेना था, लेकिन अभी तक 1:30 बज चुके थे। 11 बजे से 1:30 बजे तक मैंने एक भी कपड़ा नहीं ख़रीदा था, बस देख-देख के ही आ जा रही थी, पसंद ही नहीं आ रहा था। फाइनली यहाँ ये तिब्बत से आते हैं, इन लोग लाके लगाते हैं कैंट, अपना लगाते हैं कैंप। उसमें जा कर के मुझे फिर स्वेटर मिला, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मिल भी जाएगा, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब मैं हर जगह से थक गई ना तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे यहीं पे आना चाहिए, और आने के टाइम मतलब आई और 2-3 स्वेटर उन्होंने दिखाया और मुझे फिर पसंद आ गया। तो यहाँ से मैंने अपने स्वेटर लिए और हस्बैंड के स्वेटर लिए। कुहू को मैं यहाँ पे मतलब बोल रही थी कि साइज़ देख लो, तो वो ना मतलब पहनाने ही नहीं दे रही थी। इस वजह से यहाँ पे कुहू के लिए नहीं ले पाई, अब कुहू के लिए बस लेना बाकी है। यहाँ पे हर तरह का स्वेटर, शॉल, टी-शर्ट मतलब जैकेट वगैरह जो होता है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ी-सी यहाँ की जो मतलब है ना, ये लोग बाहर से लेके आते हैं, तो मतलब अलग-अलग तरह का रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं आई दूसरे मॉल, कुहू के लिए लेना था जैकेट। ये वाला जैकेट मुझे बहुत पसंद आया, कुहू में इतना अच्छा लग रहा था ना, लेकिन फिर ना इसका साइज़ ही छोटा था। अभी तो पहन लेती लेकिन अगले साल फिर इसको नहीं होता। तो इसने भी ना ये वाला बड़ी मुश्किल से मतलब ट्राई किया। ये जो मतलब रहता है ना मॉल में लोग जो आपको हेल्प करते हैं ये सब करने में, उसमें से एक लड़की थी जिन्हों यही है वो, जो कि बहुत ही प्यार से उसको समझाई और जा कर के पहना कर के और इसको ट्राई करके मतलब दिखाया तो छोटा हो गया। और उसके बाद फिर मतलब बहुत जगह हम लोगों ने ढूँढा भी यहाँ पे कि मिल जाए उसका बड़ा साइज़, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। पूरा मॉल छान मार लिए, कहीं नहीं मिला। तो वही था कि जो पसंद भी आया वो फिर मिला ही नहीं, उसका साइज़ ही नहीं मिला। तो अब यहाँ से देखते हैं, निकलते हैं कहाँ पे मिलता है इसका टी जैकेट लेना है, स्वेटर नहीं लेना। स्वेटर तो बहुत ही अच्छे-अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ जैकेट ले लूँ। जैकेट थोड़े बच्चे को ना अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वही है कि पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था उसके साइज़ ही नहीं मिल रहे थे। इस बच्चे ने इतना कोशिश किया, हर एक जगह को एकदम एक-एक कपड़े को उठा कर देखा, लेकिन फिर वही था कि कहीं पे मिला नहीं। और ये है भी बाज़ार, इसी में मेरी मम्मी जो है काम करती हैं। तो उसके बाद कुहू का वहीं से हम लोगों ने जैकेट ख़रीदा। कौन-सा ख़रीदा वो आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। फिर हम लोग आ गए थे नहाई-खाई के लिए चावल वग़ैरह लेने। और अभी के टाइम में ना इतना ज़्यादा महंगा सब चीज़ रहता है ना कि क्या ही मतलब, लोग समझते हैं कि मजबूरी है, ले ही लेंगे लोग, और यही टाइम होता है सबको कमाने का। तो फिर वहाँ से चावल ये सब लिया, उसके बाद मैं आ गई थी पूजा का सामान लेने के लिए। तो हर जगह ना रास्ते में ही बैठे रहते हैं, इतने सारे मिलेंगे आपको पूजा का सामान लेके बैठे हुए। तो यहीं से देखती हूँ सामान लूँगी मैं पूजा का, क्योंकि छठ पूजा का जिस दिन नहाई-खाई रहता है ना, उस दिन भी कुछ-कुछ चीज़ें लगती हैं, तो वहाँ से यहाँ से ले कर के उसके बाद फिर हम अभी जाएँगे पार्लर, क्योंकि आईब्रो मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मतलब अपना ना हाथ का मैं वैक्स करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं हाथों में, अच्छा नहीं लगेगा फिर। और चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है मेरा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा मतलब देखती हूँ चेहरे के लिए भी कुछ करवाऊँगी। और अपने मतलब मेरी ननद है उन्हीं के पार्लर में मैं आई हुई थी। इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि मुझे बाहर में बैठना पड़ा। उसके बाद मुझे 1 घंटे बाद जो है टाइम मिला, मतलब मेरी बारी आई, और 1 घंटा मिलने के बाद मुझे मतलब 1 घंटा वहाँ पे और रुकना पड़ा अपना सब कुछ कराने के लिए। और ये सारा कुछ करके मैं रात को 7 से 8 के बीच घर आई। घर आते ही बच्चों का मतलब कुहू के ऊपर ऐसा अटैक हुआ ना, सारे लोग झगड़ने लगे, मुझे चाहिए कुहू, और ये करके, क्योंकि दीदी इन लोग सारी लोग आ गई हैं, और उनके बच्चे कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कुहू का। तो इसीलिए ना झगड़ा हो रहा था कि मुझे लेने दो, पहले मुझे लेने दो। और कुहू ने इतने सारे लोग देख कर के ना, मतलब कुहू एकदम चौंक सी गई थी, डर गई थी, रोने भी लगी थी। चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा। बिज़ी हूँ इसलिए शॉर्टकट वीडियो रहेगा। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।